Hello everyone, welcome to maths classes. This is Sonam Srivastav and today we are starting from question number 6 of exercise 7.1. Okay, so हम पढ़ रहे हैं class 6 NCERT math. So let's start. The Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. आर्या अभिमन्यु एंड विवेक अपना लंच शेयर करते हैं. आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविच. आर्या जो है 2 सैंडविच लाता है. 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम, जिसमें 1 एक जो है वो वेजिटेबल का बना होता है एंड एक जो है जैम का बना होता है. आर्या दो सैंडविचेस लेकर आता है अपने लंच बॉक्स में, जिसमें एक वेजिटेबल जो है एक सैंडविच वेजिटेबल का बना होता है एंड जो दूसरा है वो जैम से मिलकर जैम का बना होता है. द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच. और जो दूसरे 2 बॉयज़ और हैं वो अपना लंच लाना भूल जाते हैं. आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच. आर्या जो है एग्री हो जाता है अपनी सैंडविच शेयर करने के लिए एग्री हो जाता है. सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर्स ऑफ ईच सैंडविच. और प्रत्येक टोटल कितने बॉयज़ हैं? 3 बॉयज़ हैं. प्रत्येक को इक्वल शेयर्स मिलते हैं. सैंडविचेस का इक्वल शेयर मिलता है. सो अब हम देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है. हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच. अब आर्या जो है अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करे. सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर्स, की प्रत्येक पर्सन को सभी को इक्वल शेयर्स मिले. आर्या अपने सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करे प्रत्येक सैंडविचेस को कि सभी को इक्वल पार्ट मिले. तो टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं. अब हमारे पास जैसे ये आर्या के पास 2 सैंडविचेस हैं. अब वो एक सैंडविच को कितने पार्ट में डिवाइड करे कि तीनों को इक्वल पार्ट में मिले. तो अगर अपने सैंडविच को आर्या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तब तीनों को इक्वल मिलेंगे. तो एक सैंडविच को कितने पार्ट में 3 लोग हैं टोटल 3. आर्या के पास 2 सैंडविचेस हैं और 3 लोगों में बांटना है. तो प्रत्येक सैंडविचेस यहाँ पे लिखा है आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर्स. तो आर्या जो है अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करे कि सभी को इक्वल शेयर्स मिले. तो आर्या इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगी. जब 3 लोग हैं तो इसे अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, एक सैंडविच को करेगा, देन उसे तीनों को इक्वल पार्ट मिलेंगे. सो आर्या हैज़ डिवाइडेड हिज सैंडविच into 3 equal part. जब आर्या जो है सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो सबको इक्वल मिलेगा. तीनों बॉयज़ को इक्वल मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट पार्ट है व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. प्रत्येक बॉय जो है एक सैंडविच का कितना भाग रिसीव करेंगे, कितना पार्ट रिसीव करेंगे. जैसे एक सैंडविच है ये हमारे पास. अब प्रत्येक बॉय जो है उसको कितना पार्ट रिसीव करेंगे. एक को कितना मिलेगा. टोटल पार्ट कितने होंगे? 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे. जब 3 लोग हैं 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो प्रत्येक बॉय को कितना कितना मिलेगा. तो जैसे आप एक बॉय को कितना मिलेगा, इतना पार्ट मिलेगा. देन 1 पार्ट एक बॉय को मिलेगा. टोटल कितने पार्ट हैं? 3. तो ऊपर 3 में से 1 पार्ट मिलेगा एक को, यानी प्रत्येक को कितना मिलेगा. 1/3 प्रत्येक को 1/3 पार्ट मिलेगा. सो 1/3 पार्ट ऑफ अ सैंडविच will receive each boy. Okay, so let's come to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कंचन डाइज ड्रेसेस. कंचन जो है ड्रेसेस डाई करती है. सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस. उसके पास डाई करने के लिए 30 ड्रेसेस हैं. सी हैज सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस. जो वो 20 ड्रेसेस जो है वो फिनिश कर देती है.
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। अब हमें इसमें पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस, ड्रेसेस का फ्रैक्शन हमें बताना है, जो ड्रेसेस उसने फिनिश कर दी है उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश की है, 20, टोटल ड्रेसेस हैं उसके पास 30 में से उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश की हैं, 20। तो जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं हमारा डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल, एंड न्यूमरेटर में कितना होता है, जैसे जितनी उसने 30 में से 20 ड्रेसेस कंप्लीट की हैं, देन 20 यहाँ पे होगा। इट्स मीन 30 ड्रेसेस में से 20 ड्रेसेस उसने फिनिश कर दी हैं। तो ये किसका फ्रैक्शन है, फिनिश ड्रेसेस का फ्रैक्शन ये होगा। सो हम इसको लिखेंगे कैसे, देख लेते हैं। कंचन हैव टोटल ड्रेसेस, कंचन had total dresses to dye equal to 30। टोटल कितनी ड्रेसेस हैं, 30, एंड सी फिनिश्ड, उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश की हैं, फिनिश्ड ड्रेसेस इक्वल टू 20। एंड हमसे क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। अब जो उसने जो फिनिश ड्रेसेस की हैं उसका फ्रैक्शन क्या होगा, देन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू 20/30। 30 में से टोटल 20 ड्रेसेस क्या की है उसने फिनिश कर दी है, डाई कर दिया है इसमें। देन अब अगर हम देखें यहाँ से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, देन यहाँ पे भी 0 है एंड यहाँ पे ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा, 2/3। सो 2/3 इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। अब हमें सबसे पहले 2 to 12 2 से 12 तक के नंबर नेचुरल नंबर राइट करने हैं। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे पहले इन्हीं 2 से लेकर 12 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा। देन सबसे पहले हमें क्या करना है, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। अब 2 से लेके 12 तक हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 2 से लेके सबसे पहले 12 तक नेचुरल नंबर लिखने हैं। देन हमसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब इनमें से इन संख्याओं में से प्राइम नंबर्स का हमें फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 12। अब 2 से लेकर 12 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, सब फर्स्ट है 2, देन 3। प्राइम नंबर्स कौन किसे कहते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में ना आए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 या इटसेल्फ, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। देन 2, 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब ये प्राइम नंबर हो गए। सो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू, अब हमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन बताना है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, टोटल नंबर लिखते हैं। यहाँ पे टोटल, देन 2 से लेकर 12 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 एंड 11। 2 से 12 के बीच में 11 नंबर यहाँ पे हैं। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नेचुरल नंबर 11। अब हम इसमें प्राइम इन नंबर्स में से प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन लिखना है। तो टोटल हो गए 11, टोटल नंबर 11। अब इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5। इट्स मीन 11 नंबर में से 5 नंबर क्या है? प्राइम नंबर हैं। देन इट इज द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, बिल्कुल पहले वाले जैसा है, 8 के जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113। सबसे पहले हमें 102 से 113 ये इनके बीच के नेचुरल नंबर लिखने हैं। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब इसमें भी हमें प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन बताना है। तो ऐसे ही सबसे पहले हम 102 से लेके 113 के बीच के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। देन हम देखेंगे इन नंबर्स में से कौन सा नंबर्स प्राइम नंबर हैं। देन द नेचुरल numbers from 102 to 113 equal to 102, 103, 104, 105, 6, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। सो सबसे पहले हमने 102 से लेके 113 तक के नेचुरल नंबर राइट कर लिए हैं। अब हमें इसमें से प्राइम नंबर ढूंढने हैं कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स, अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले 102 इज 102, ये देखेंगे ये किसी से नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। देन ये देखिए वंस प्लेस पे क्या है? 2, इट्स मीन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये प्राइम नंबर नहीं है। सेकेंड 103, 103 जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 103 एंड 107 इज अ प्राइम नंबर। 109, एंड 113। अब 111, ये देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 1 2 3। अगर इनको हम ऐड करेंगे 1 1 1 1 प्लस 1 1, इन तीनों को ऐड करेंगे 3 आएगा। जब भी किसी नंबर का एडिशन जो है, जैसे ये इनकी सभी डिजिट का एडिशन 3 आएगा, देन ये इट इज़ डिविजिबल बाय 3, सो इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। देन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन बताना है। देन टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर है। टोटल नंबर डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? टोटल नंबर। एंड न्यूमरेटर में जो भी हमसे पूछा गया है वो न्यूमरेटर में होगा। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्राइम नंबर, देन टोटल प्राइम नंबर जितने होंगे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड टोटल नंबर डिनोमिनेटर में। टोटल अब हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे काउंट करेंगे टोटल नंबर कितने हैं 102 से लेके 113 के बीच में। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर कितने हो गए 12। देन दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 102 टू 113। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है what fraction of these circles have x in them। अब इनमें से कितने फ्रैक्शन x जिनमें क्रॉस है उनका फ्रैक्शन क्या होगा? x
एक्स जिनमें जिनमें है उनका फ्रैक्शन क्या होगा। तो टोटल सर्कल हमारे पास कितने हैं, टोटल सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8, इट्स मीन डिनोमिनेटर में क्या होगा 8। एंड ऐसे अब हमें सर्कल जिनमें जिनमें एक्स है, तो कितने सर्कल्स में एक्स है 1 2 3 4, 4 सर्कल में एक्स है। देन क्या फ्रैक्शन हमें जिनमें एक्स है उनका फ्रैक्शन बताना है, तो टोटल 4 में एक्स है, 8 सर्कल में से 4 सर्कल में एक्स है, तो यही हमें फ्रैक्शन बताना था। सो 4/8 इज द फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल हैव एक्स इन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टिन रिसीव अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। एक क्रिस्टियन है जो सीडी प्लेयर अपने बर्थडे में सीडी प्लेयर रिसीव करता है। सी बॉट 3 सीडीज, वो जो है 3 सीडीज खरीदता है। कितनी सीडीज खरीदा उसने 3 सीडीज। एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट, और 5 जो है 5 और सीडीज जो उसे गिफ्ट में मिलती हैं, उसके बर्थडे पे 5 सीडी जो है गिफ्ट में मिलती हैं जो वो रिसीव करता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज, हर ये क्रिश्चियन एक लड़की है बिकॉज यहाँ पे हर लगा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड सी बाई, अब वो जो टोटल बाई करती है, टोटल खरीदनी, टोटल सीडीज खरीदती है, उसका फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे पूछा गया है। एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव, जो सीडीज वो रिसीव करती है उसको जो एज अ गिफ्ट मिलती है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, यानी इट्स मीन उस जो वो खरीदती है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, एंड जो उसको गिफ्ट में मिलती है, गिफ्ट में रिसीव करती है, उसका फ्रैक्शन क्या होगा। ये दोनों हमें क्वेश्चन इसमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल हमारे उसके क्वेश्चन के पास टोटल सीडीज कितनी है। सो बॉट सीडीज, यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं क्रिस्टिन बॉट सीडीज इक्वल टू 3 सीडीज बॉट करती है एंड रिसीव एज अ गिफ्ट, क्रिस्टिन received as a gift equal to 5 टोटल सीडीज, टोटल कितनी सीडी हो जाएंगी 5 सीडीज उसे गिफ्ट में मिली एंड 3 सीडी जो है उसने खरीदी। देन टोटल 5 + 3 इज 8, टोटल सीडीज उसके पास कितनी हो गई 8, टोटल उसके पास 8 सीडीज हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ fraction of CDs, C fraction of CDs, सॉरी यहाँ पे हम ये कर दें fraction of bought CDs, बॉट सीडीज का फ्रैक्शन कितना होगा, कितनी उसने बॉट की हैं 3, एंड टोटल उसके पास सीडीज कितनी हो गई 8, 8 में से इट मीन टोटल 8 में से उसने 3 सीडीज जो हैं खरीदी हैं। एंड नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ, ये यहाँ पे ये होगा फ्रैक्शन ऑफ रिसीव्ड सीडीज, फ्रैक्शन ऑफ रिसीव्ड सीडी का फ्रैक्शन क्या होगा, तो कितनी सीडीज रिसीव की है 5 एंड टोटल सीडीज कितनी है 8, टोटल 8 सीडी में से उसने 5 सीडी जो है रिसीव की है एज अ गिफ्ट। So this exercise is completed and we will cover the next exercise in next video. Thank you for watching this video and please like, share and subscribe this channel.